हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के संसन स्टडी। आज की जो वीडियो रहेगी वो आकलन कार्यपत्रक 2 यानी कि असेसमेंट जो वर्कशीट 2 है उससे रिलेटेड रहेगी। ये हिंदी की क्लास 6 की रहेगी और ये 4 सितंबर की वर्कशीट रहने वाली है। देखिए, आपसे जो है ना टोटल जो है क्वेश्चन 10 पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो पहले जो 4 क्वेश्चन है ना वो आपको ये पैसेज पढ़कर उसके आंसर देने हैं। तो अच्छे से पैसेज समझना, फिर आप आंसर खुद बताने की कोशिश करना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सारे आंसर, ठीक है। तो फटाफट देखो, पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, ठीक है। हम ना अपने मोजे खुद ही धोते थे। इसकी सख्त मनाही थी, मतलब हमें ना जो बड़े घर वाले होते थे ना वो कहते थे कि नौकरों से नहीं धुलवाने, अपने मोजे खुद धो। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, मतलब सुबह सुबह उठ के ना हम अपने मोजे ही धोते थे, ठीक है। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, अच्छे से चमकाते थे जूते, क्योंकि स्कूल जाना है। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, तो बार बार रगड़ते थे ना, फिर उसके ऊपर कपड़ा मार देते थे या ब्रश मार देते तो पूरा अच्छे पॉलिश नज़र आती थी और बहुत अच्छे जूते लगते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, उसे आज भी क्या अच्छा लगता है, बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ गए ना बच्चों, कपड़े वाले आ गए जिसमें पॉलिश करनी नहीं पड़ती। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं और आज के जो जूते हैं ना वो बहुत मज़ेदार हैं। हम नए जूते मिलते, मतलब हमें नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब पहले के जूते हार्ड होते थे और उसमें छाले पड़ जाते थे, ठीक है। और फिर जब क्या करते थे ये बच्चे कि छाले ना पड़ जाए, हम उसका इलाज करने लग जाते थे। क्या करते थे, छाले ना हो, जैसे मान लो अगर लंबी सैर में जा रहे हैं तो वो क्या करते थे, रुई लगा लेते थे जूते के अंदर, ठीक है, ताकि अगर छाला हो गया तो फिर उसको और ज़्यादा दर्द ना हो, या छाले से बचने के लिए जूते के अंदर रुई लगा दी, ठीक है। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर जूता लग गया तो रुई मोजे के अंदर, ताकि जो छाला हो गया तो उसमें और ज़्यादा दर्द ना हो, ठीक है, या और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे देखो, हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है, तुम्हारा और मेरा बचपन बहुत अंतर आ चुका है, लेखिका कह रही है। हम शनिचर मतलब शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। देखो, शनिवार को घर वाले क्या पिलाते थे, ओलिव ऑयल या कैस्टर पिलाते थे। क्या पिलाते थे, ऑलिव ऑयल या कैस्टर, ठीक है, का ऑयल पिलाते थे। यह एक मुश्किल काम था भाई, इतना आसान नहीं था पीना। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, तो जब पीते थे ना तो नाक से इसकी गंध आती थी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, और छोटे छोटे गिलास होते थे उस पर निशान पड़े रहते थे कि इतना पीना है फिर इतना पीना है, ठीक है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, उल्टी जैसा मन होता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। मतलब कह रहे कि शनिवार की अगर वो दवाई नहीं पीते थे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला था, सेहत ठीक रहती। मतलब ये जो पिलाते थे ना ये सेहत के लिए पिलाते थे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, मतलब आज का टाइम और पहले का टाइम बदल चुका है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, इंटरेस्ट बदल गए हैं। आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, पहले के ज़माने में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। देखो ये सुनो, ग्रामोफोन तो थे लेकिन उस समय के ज़माने में रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, ठीक है। और हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, मतलब पहले कुल्फ़ी के नाम से बिका करती थी, अब वो आइसक्रीम के नाम से आज पॉपुलर हो गई है। कचौड़ी, पहले समोसा बहुत फेमस था, आज लोग पेटिस वगैरह पसंद करते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के जो शरबत होते हैं पहले बहुत पिया करते थे, अब लोग कोक पेप्सी पीते हैं, ठीक है। उन दिनों कोक नहीं लैमनेड और विमटो मिलती थी, पहले के ज़माने में कोक नहीं होती थी, ठीक है, लैमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैंगर और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। मतलब उस समय ये जो रेस्टोरेंट थे ना, होटल, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, इसकी चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस थी, पेस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, मतलब कभी भाई को भेजा जाता था मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए, कभी बहन को भेजा जाता था या कभी लेखिका को। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब जो मॉल था ना उससे ज़्यादा घर दूर नहीं था उसका। एक छोटी सी चढ़ाई और छोटा सा पहाड़ी में थोड़ा सा चढ़े और वहाँ पर गिरजा मैदान पहुँच जाते, और वहाँ से एक उतराई उतरते, फिर उसके पहाड़ से फिर नीचे उतरते, ठीक है, और मॉल पर पहुँच जाते। और कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री होती थी। जो कन्फेक्शनरी होते हैं ना, ये दुकान होती है जिसपे हम सारा हलवाई कह सकते हो आप, ठीक है, तो उसमें सारी बहुत प्रकार की चीज़ें होती थी। तो पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उसे मन भावने लगती, उसे इंटरेस्ट देती, हाँ मज़ा आ गया मज़ा आ गया।
हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, हफ्ते में केवल एक बार चॉकलेट खाते थे। और आज के बच्चे देखो, सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। देखो लेके मज़े से खाती थी बच्चों, खड़े खड़े नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, पहले रख दिया, उसके बाद रात के खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती थी, मज़ा ले लेके। ये कहानी मैंने ठीक है, समझ में आ गए बच्चों? आ गया ना सबको? अब देखता हूँ कि कौन अच्छे से आंसर बताता है। और देखो आपको कॉपी पर कैसे नोट करना है। आप ये थोड़ी सी पैसेज पहले लिख लेना, फिर डॉट 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 डाल के हल्का सा 2-3 लाइनों में, उसके बाद ये लास्ट की ये लाइन लिख देना डॉट डॉट करके। ठीक है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, उसके आंसर मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिखाता हूँ जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, और आपको आंसर पहले खुद देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो फटाफट अब आंसर देखते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रात का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, जैसे आपको पता हो सूरज को हम क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं। ऐसे रात का पूछ रहा है तो आपको कम से कम 2 बताने हैं। तो हमने लिख दिया रजनी, निशा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है नासिका शब्द का तद्भव क्या होगा? मतलब जो नासिका है ना, नासिका, उसको देखो उसको नाक बोलते हैं। ठीक है, तद्भव में। और जो ये जो है ना नासिका, ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम, मतलब जो संस्कृत के ही होते हैं वर्ड। ठीक है, जो बदलते नहीं, उनका मीनिंग वही रहता है। ठीक है, और ये नासिका को हम तद्भव में क्या बोलते हैं? नाक बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट बताओ, सुबह का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रभात। मतलब सुबह को हम क्या बोलते हैं? प्रभात। ठीक है, जैसे मॉर्निंग है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे सुबह को प्रभात बोलते हैं। अच्छा का विलोम शब्द क्या होगा? बुरा। ठीक है ना? ठीक है, फटाफट आंसर सोचते रहा करो। और 2 शब्द आपको ना उसमें से जो आपने पैसेज पढ़ी है, संज्ञा के 2 शब्द चुनने हैं। तो आप बहुत सारी पैसेज के अंदर तो बहुत सारे संज्ञा के शब्द थे, हमने देखा था ना, मॉल भी था। ठीक है, और हमने आइसक्रीम भी देखी थी, है ना, चॉकलेट भी देखा था, पेप्सी भी देखी थी, कोक भी देखी थी। तो मतलब सॉरी, पेप्सी नहीं देखी थी, कोक देखी थी, है ना। तो बच्चों संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी का भी नाम। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बहुत सारे हैं, तो मैंने यहाँ पर केवल 2 ही लिखे हैं क्योंकि 2 ही पूछे थे। आप कोई अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन में आ गए आपको? अच्छे से आ गए ना बच्चों? अब आगे देखो बच्चों, मैंने शुरू में बोला था ना 4 क्वेश्चन पैसेज से करना। नहीं, आपको ना पैसेज की हेल्प लेकर अगर जो भी हो सके सारे क्वेश्चन सारे के सारे इसमें से ही करने हैं। बाकी ये पर्याय शब्द, विलोम शब्द वगैरह, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 5 तक करवा दिए। अब आगे देखो 6ठे से लेकर 10वें तक। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन देख लो, पहले आप ट्राई कर लेना करने की, फिर उसके बाद मैच कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद आपका लर्निंग होना चाहिए, अच्छे से समझना होना चाहिए। अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। 5 तक समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, अब 6 क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है अनुच्छेद, मतलब ये जो हमें पैसेज दे रखा है, इसमें से आपको 2 विशेषण ढूंढने हैं। देखो विशेषण का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे तुमने बोला कोई बच्चा गोरा है, कोई बच्चा अच्छा है, ठीक है, कोई बच्चा होशियार है। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड जो विशेषण बताते हैं ना, कोई काला, मोटा, पतला, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना बच्चों, ये विशेषण कहलाती है। तो इसमें से हमें विशेषण ढूंढने थे, तो मैंने 2 ही लिखे, 2 ही पूछे थे। ठीक है, अब देखो आंसर। तो देखो जैसे मैंने लिखा है खुशबू और अच्छा। ठीक है, तो आप उनमें से कोई और भी 2 ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट कहाँ रख देती थी। ठीक है, सबको पता है ना आंसर, मैंने अच्छे से बताया था, साइड बोर्ड में, है ना। तो ये आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है लेखिका के बचपन की कुल्फी बदलकर क्या हो गई? आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम हो गई थी। अच्छा बच्चों, ये जो ASC स्टार्टर देख रहे हो, ये मेरा दूसरा चैनल है। ठीक है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा हो प्रिंटेड फॉर्म, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, इतनी मेहनत लगती है आपके लिए, इतने अच्छी वीडियो लेकर आते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं क्यों क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या सोच रहे वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो तो 8 तक हो गए। अब आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। देखो 9th में पूछा गया है कि बचपन में लेखिका को कौन से काम खुद करने पड़ते थे। बचपन में लेखिका कौन से काम खुद करती थी? जैसे बचपन में लेखिका अपने मोजे खुद धोती थी ना, तो आप लिख दोगे कि बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। इतवार की सुबह अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाने पड़ते थे, और जूते कपड़े या ब्रश से, ठीक है, और रगड़ने पड़ते थे। ठीक है, जो जूते हैं ना वो कपड़े या ब्रश से, ठीक है, रगड़ने पड़ते थे। ये आप ये चीज़ हटा देना यहाँ से। ठीक है, ये मिस प्रिंटेड हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ने पड़ते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह, ठीक है, क्या प्रयोग किया गया? अच्छा, पेप्सी यूज़ किया गया था बच्चों, ठीक है। तो लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, पूरा हो गया। जैसे पूरा हो गया तो लाइन, लास्ट में लाइन डाल देना। तो मैंने आपको अच्छे से वीडियो पूरी समझा दी है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैथ्स की भी ज़रूर देखना, ठीक है, और भी सारी वीडियोस ज़रूर देखना जो भी है, ठीक है, अगर आपने नहीं करी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। अच्छा बाय, ठीक है। और इस तरह तक की सारी मैंने वीडियो बना दी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।